ये बेटा होते हैं लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव। तो लॉग की अगर कोई फॉर्म आती हैं ऐसे करके कुछ करना होता है, पहले लिख लो अच्छे से, बहुत आसान है, इससे फेमिलियर हो जाओगे तुम लोग। कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा जब आगे पढ़ोगे ना, 12th में या डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, 11th में तो उतना नहीं है बट 12th में पढ़ोगे जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो उसका लॉग लेके ही डेरिवेटिव होता है। अच्छा, लॉग का बेटा वो क्या होता है, यूज़ क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही पूछना चाहूँ तुम लोगों के हिसाब से बेटा बताओ, केमिस्ट्री पढ़ते हो है ना। अगर मोटा मोटा देखा जाए ना तो सीधी बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है उसको वो बहुत आसान बना देता है। जो हम लोगों के जो भी, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो या नॉर्मल कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको आसान बना देता है। ठीक है, जल्दी लिखा, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो बेटा, अभी अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखा है उसी का लॉजिक लगाओ। बेटा क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग कम है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसमें देखो मेरी कोई गलती नहीं, वो ये सोच वो दिमाग कम है ना, दिमाग कम है बेटा। सुनना नहीं चाह रही तो कहाँ से होगा, अच्छा नहीं आ रहा, सुनो बेटा कोई नहीं, ट्राई करो आएगा। करना क्या है बेटा, मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखाया ना, फॉर्मूला लिखाया ना, अब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था बेटा, वो था लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। क्या है बेटा इसका आंसर, जल्दी बताओ। इसका आंसर 1 है ना। जब तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ लॉग दे रखा है 1 प्लस जो भी ऐसे दे रखा है तो हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब तुम्हारे पास में ऐसे लिखा हो लिमिट मान लो ये लड़की पागल है, ठीक है, तो लिखाओ पागल टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए पागल, और डिवाइड में क्या होना चाहिए, तब इसका आंसर बेटा 1 आता है। लॉजिक समझ में आया थोड़ा थोड़ा। जब तक ये और ये तीनों एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे प्लस इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, देन ओनली यू कैन राइट इक्वल टू 1। इतना लॉजिक समझ में आया। तो अब तुम्हें करना क्या है, अगर यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे पास 0 तो पहले तो खुश हो जाओगे, चलो एक चीज तो है, ये जो 5x है बच्चा, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, इन तीनों को मेरे को कैसा बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम बनाना पड़ेगा। लॉग के अंदर में तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ कर सको, लॉग के अंदर में तो कुछ घुस के ऐसा थोड़ी नहीं उसको फाड़ चिड़ के उसको बना दो 3 या जो भी है, अंदर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं इसको जरूर कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे बेटा, और इसको भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 लिखा, ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिख दिया log 1 प्लस 5x लिख दिया बेटा। अगर मैं यहाँ 5x है इसको 5x बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, ऐसे नहीं बेटा, सीधी सीधी बात है कि मैं इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई करूंगा और एक 5 से मैं डिवाइड करूंगा, और 3 जो दे रखे उनको थोड़ा सा आगे लिख दूंगा, कोई दिक्कत तुम्हें। मैंने एक 5 का मल्टीप्लाई किया, एक 5 से बेटा डिवाइड कर दिया, और बाकी का जो 3 लिखा था वो ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई में जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये 5 और ये 3 ये कांस्टेंट है, ये भी ये तो लिमिट के बाहर आ जाता है ना कांस्टेंट, तो मेरे पास में आ गया 5/3 तो बच्चा बाहर आ गया, तो ये बच्चा लिमिट, यहाँ 5x है यहाँ 5x है, लिमिट x टेंस टू 0 है, क्या मैं इसको 5x टेंस टू 0 लिख सकता हूँ, सीधी सीधी बात है, दोनों तरफ मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 5x टेंस टू 0 हो गया, लॉग 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5x। इस पूरे का पूरा आंसर कितना आया, अब कैसे आ गया, देखो सीधी सीधी बात है, थोड़ी सी जब टफ चीजें आ जाती हैं ना, अब केवल एनसीईआरटी करा दो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है ना, मार्क्स आएंगे, और केवल एनसीईआरटी पढ़ना तो यूट्यूब भी काफ़ी होता है बेटा। 3x इंटू 5 15x। अच्छा सुन बेटा, ये समझ में आया, यहाँ सब बना लिया, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सवाल जल्दी लिखो बेटा।
लिख लिया। अब क्वेश्चन लिख लो, पहले जल्दी करो। क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद तुम सोचोगे बेटा तो इसमें तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, कुछ भी नहीं लग रहा। अब तुम लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी अगर पता हो तो बताओगे बेटा, नहीं पता है तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, बार बार यूज करनी है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज लिख दो बेटा। लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है बेटा, अगर लिखा हो लॉग m की पावर n, m की पावर n है, किसी को याद हो तो बताओ। तो ये कूद के n आगे आ जाता है, ये n कूद के आगे आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर लिखा है log m इंटू एन, मल्टीप्लीकेशन में अगर दे रखा है तो ये सेपरेट हो जाता है, कैसे, एडिशन में हो जाता है बेटा, log m प्लस log n हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है तुमसे, अगर log m अपॉन, और ये याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, ये हर जगह तुम्हें यूज करनी होंगी। वेरी गुड। log m तुमने कहाँ पढ़ी बेटा, किस चैप्टर में? फिजिक्स में, बहुत बढ़िया, फोर्थ। अच्छा, ऐसे log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, या यहाँ पे e दे रखा हो, इसका आंसर 1 आता है। और कहीं लिखा हो log, यहाँ पे सपोज कुछ दे रखा है, ऐसे में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों ही चीज़ें अगर सेम हो तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। और एक चीज़ और भी लगे हाथों याद रख लो यार, log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 0। ये दोनों चीज़ें सेम हो तो आंसर 1। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 2x, यहाँ भी 2x तो आंसर 1, ठीक है। यहाँ 5, यहाँ 5 तो आंसर 1। ये बेटा सारी प्रॉपर्टी जल्दी लिखो तो लॉग की, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। प्रॉपर्टी अच्छे से लिख दो। प्रॉपर्टी लिखने के बाद में अब हम लोग न्यूमरेटर पार्ट में सोच बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। log m माइनस लॉग एन, मतलब राइट साइड से तुम लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट साइड से लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो तुम्हारे पास आएगा log x टेंस टू 0, ये पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, ये बन जाएगा log 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। किसी को कोई दिक्कत बच्चा? मैंने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई log m माइनस लॉग एन, log m माइनस लॉग एन को तुम अगर माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई x दे रखा है, ये किया, ठीक है। ये जो 2 है, इस 2 से मैं सेपरेट करा सकता हूँ, इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 log 2 अपॉन 2 करोगे तो बेटा वो आ जाएगा 1, और प्लस में आ जाएगा x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x। बेटा ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो, x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता। लेकिन अभी यार पूरा नहीं बना, किस चीज़ की कमी है? वेरी गुड, यहाँ पे x अपॉन 2 है तो यहाँ पे भी है, तो x अपॉन 2 बनाना है। अगर मेरे को इसको बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से डिवाइड कर दो, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डन। यहाँ का क्या करेंगे बच्चा, एक 2 से डिवाइड मार दो, क्या दिक्कत है। अब इतने पार्ट को मिला के, इतने पोर्शन को मिला के इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 1 अपॉन 2। जल्दी करो, फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला, और फॉर्मूला जब भी कोई लगाया करो ना बेटा तो आदत बना लो फॉर्मूला लिखने की। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका आंसर कितना आता है तुम्हारा, 1 आता है। हर जगह जब भी फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला लिख भी दिया करो। नेक्स्ट सवाल बेटा करेंगे। हाँ बेटा बोलो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहाँ अगर दोनों चीज़ें सेम है, मान लो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, तो उसका आंसर, इसको बेस बोलते हैं बेटा। तो अगर दोनों ये सेम है तो इसका आंसर 1 आता हमेशा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ 10 तो आंसर 1। यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x² + 5, यहाँ लिख दिया 3x² + 5 तो आंसर 1, ठीक है। जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सवाल था। अब एक चीज़ बता बेटा,
इसमें लॉग की वो प्रॉपर्टी लगाने की तो जरूरत नहीं है, लॉग m माइनस लॉग n लगाई होगी किसी ने तो वो तो गलत कर दिया, फिर तो ऐसे पूरे फंसोगे कि निकलेगा भी नहीं। तुम गेम बंद कर ले बेटा। तुम 5-5 मिनट में गेम कैसे खेल सकते हो? कौन सा गेम खेलते हो? अच्छा, उसमें फुटबॉल खेलते हो तो उस पैर बहुत बनता है। बेटा ग्राउंड में खेला करना जाके, क्या मोबाइल में फुटबॉल खेल रहा है? मोबाइल से सीख के जाता है। मोबाइल में फुटबॉल नहीं सीखी जा सकती बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दे रहा हूं। मैं बच्चा डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दे रहा हूं। कौन सी? उससे उस नहीं होगा ना, वही तो मैंने बताया था अभी। इतना करने के बाद सोचो बेटा क्या कर सकते हो। इतना लिखो तुम। आप तैयारी शुरू कर दो कि